आज सऊदी अरब देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है, क्योंकि सऊदी अरब देश दुनिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। लेकिन आज जो सऊदी में हम ये गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, इनसे पहले सऊदी में क्या था? तेल के उत्पादन से पहले, तेल की खोज से पहले सऊदी सिर्फ एक रेत का ढेर हुआ करता था। अगर आप सऊदी की पहली वेशभूषा के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सऊदी का सारा बायोडेटा, पहले सऊदी का क्या हाल था, अभी सऊदी का क्या हाल है और आने वाले टाइम में सऊदी का क्या हाल हो सकता है, मैंने सभी इस वीडियो में आपको बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। आज भले ही सऊदी को शेखों का देश कहा जाता है, आज वहां हर किसी के पास बेशुमार पैसा है। यहां एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें हैं। यहां के लोगों को सोने का भी बहुत शौक है। शेर और चीते जैसे जानवरों को पालना वहां आम बात है। पर एक टाइम ऐसा भी था जो यहां की स्थिति आज की स्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। सऊदी में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत के ढेर हुआ करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी के अंदर तेल की उत्पत्ति हुई, जिससे कि सऊदी के हाल आहिस्ते आहिस्ते सुधरने लगे और सऊदी आज की इस स्थिति में पहुंच चुका है, ये किसी से पूरी दुनिया में छिपा नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि 1932 में किंग अल अब्दुल अजीज ने सऊदी की स्थापना की थी। उस समय तक सऊदी में तेल की खोज नहीं हुई थी और सऊदी दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में शुमार था। वहां ना सड़कें हुआ करती थी और ना ही कोई बेसिक सी सुविधाएं। लोग कच्चे घरों में रहते थे, मिट्टी के घरों में रहा करते थे, कच्चे भोजन पर निर्भर थे। वहां के लोगों का मेन पेशा खेती बाड़ी हुआ करता था और खेती में सबसे ज्यादा खजूर की खेती सऊदी में उस समय की जाती थी। उस समय वहां के लोग ऊंट और भेड़ का इस्तेमाल किया करते थे। सऊदी में उस समय लोग अगर ईस्ट या वेस्ट में निकल भी जाते थे तो बाहर जाकर उन्हें झाड़ू पोछे का काम या गाड़ी साफ करने का काम मिलता था। जहां आप आज बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देख रहे हो, वहां पहले मिट्टी के टूटे फूटे घर हुआ करते थे। उस समय भी सऊदी के लोगों के लिए आय का सबसे अच्छा सोर्स मक्का और मदीना हुआ करता था, क्योंकि इस्लामिक लोग हज पर जाया करते थे तब भी मक्का और मदीना में, और वहां के लोगों के लिए यह सबसे बड़ा रोजगार था। बहुत सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा। लोगों के घरों में कच्चे कुएं होते थे पानी निकालने के लिए, और ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से वो भी अक्सर सूख जाया करते थे। लोगों के घरों में बिजली तक नहीं पहुंच पाती थी। 1950 तक तो ऐसा ही चलता रहा। कहा जाता है कि 1950 में एक अमेरिकन डॉक्टर किंग अल अजीज का इलाज करने के लिए सऊदी पहुंचे थे, तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। कहा जाता है कि अमेरिकन डॉक्टर इतने शौकीन थे फोटोग्राफी के, क्योंकि वो रात को सोते समय भी गले में कैमरा लटका कर सोते थे। और उन्होंने उस समय सऊदी की कुछ तस्वीरें खींची थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। उस तस्वीरों से सऊदी का असली चेहरा लोगों के सामने आया था कि कैसे फुटपाथ पर बैठकर लोग सामान को बेचा करते हैं। गरीबी की चरम सीमा पर वो देश पहुंच चुका है। लोग कबीलों में रहा करते थे। लेकिन फिर आता है 1976। उस समय ग्लोबल में कच्चे तेल की मांग बहुत तेजी से बढ़ी और सऊदी अरब में तेल के बड़े बड़े भंडार मिले। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। वो देखते ही देखते दूसरी कंट्रीज को भी तेल निर्यात करने लगा। वहां हॉस्पिटल्स बनने लगे, मॉल बनने लगे, सड़कें बनने लगी और वहां के लोग देखते ही देखते अमीर होने लगे। और अभी के टाइम में तो सऊदी की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। अब सब आपके सामने है कि सऊदी अभी किस कंडीशन पे पहुंच चुका है। एक अमेरिकन कंपनी ने 1938 में सबसे पहले सऊदी के अंदर तेल के भंडारों की खोज की थी। वो जगह जहां सऊदी में सबसे पहले तेल का भंडार खोजा गया था, उस जगह को अभी दहरान के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि सऊदी के पास बहुत मात्रा में तेल है। सही तरीके की जानकारी तो सऊदी गवर्नमेंट अभी भी बाहर नहीं लीक करती। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि सऊदी के पास अभी भी 250 बैरल तेल मौजूद है और बताया जाता है कि लगभग 10 बैरल तेल रोजाना सऊदी उत्पाद भी कर रहा है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि सऊदी के पास कितना तेल अभी भी उपलब्ध है। पर आज के दौर में सऊदी को मार्केट में स्टेबल बने रहने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे, क्योंकि अब ज्यादातर कंट्रीज तेल को त्याग कर इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रही है और सऊदी के पास अभी भी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स तेल ही है। तो अगर दुनिया इलेक्ट्रिक पर डिपेंड हो जाती है तो ये सऊदी के लिए बिल्कुल भी अच्छे आसार नहीं होंगे, बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी सऊदी के लिए। अगर समय रहते सऊदी ने इस तरफ ध्यान ना दिया तो
दोस्तों सऊदी अरब और ओटोमन एम्पायर, आज का टर्की, इन दोनों के बीच क्या इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। तो जिसने भी अब तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।